सुना तुम लोगों ने? मैंने मारा, मैंने। मोहिनी, क्या बोले जा रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? चुप करो। कंट्रोल योरसेल्फ। चंद्रकांत, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने सुषमा को मारा। और देखो, उसकी आत्मा मुझसे बदला लेना चाहती है। प्लीज प्लीज हेल्प मी। आई एम वेरी स्कैर्ड। तुम्हें कोई नहीं मारेगा मोहिनी, क्योंकि तुमने किसी को नहीं मारा। ये तुम क्या कह रही हो पलक? हाँ दादी, मारा नहीं, लेकिन मारने की कोशिश तो जरूर की थी ना। मगर वो बच गई और वो जिंदा है। मम्मी जी, यहां आइए। तुम जिंदा हो? तुम जिंदा हो? इसका मतलब ये है कि मैंने कोई खून नहीं किया। मैं बेगुनाह हूं। I'm innocent। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मोहिनी जी, गुनाह तो आपने किया। आपने मम्मी को मारने की कोशिश की और आज सबके सामने अपना जुर्म कबूल किया है। नहीं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। चंद्रकांत, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा यकीन मानो, मैंने कुछ नहीं किया। चंद्रकांत, सुनो। चंद्रकांत, मेरी बात सुनो। सुषमा, क्यों किया बेटा ऐसा? कितना दुख हुआ था ये जान के कि चंद्रकांत, सुनो, तुम इन लोगों को विश्वास मत करना प्लीज। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब इनका किया धरा है। ये सब पलक ने किया है। तुम्हें पता है, जानबूझ के मेरे सामने ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि मेरे मुंह से भी कुछ उल्टा सीधा निकले। एक नंबर की झूठी है वो। अच्छा चंद्रकांत, तुम खुद ही सोचो। सुषमा जिंदा है ना? जिंदा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कुछ नहीं किया। जाहिर होता है ना? तुम मेरी बात सुन रहे हो ना चंद्रकांत? नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। बंद करो तुम्हारी ये बकवास। बहुत सुन लिया तुम्हें। मैं चुप रहा हूं? चंद्रकांत, मैं बकवास कर रही हूं? For heaven's sake, ये लोग मेरे दुश्मन हैं। तुम्हारी मोहिनी के दुश्मन हैं। ये चाहते हैं मैं तुमसे दूर चली जाऊं, इस घर से दूर चली जाऊं। और तुम्हें पता है, इसके लिए इन्होंने पुलिस भी बुलाई है। Can you understand? इससे पहले कि लोग पुलिस को बुलाए, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। बस वो लोग तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आते ही होंगे। चंद्रकांत, क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। चंद्रकांत, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऑलरेडी ऐसा कर चुका हूं मोहिनी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुषमा इस तरह वापस आ सकती है। सच ही कहा है बड़े लोगों ने, भगवान के घर देर है
लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन ये सारा प्लान था किसका? इसका। इसने तो मुझे भूत बनाया था। अरे लेकिन सुषमा, एक बात कहने, तुझे भूत की एक्टिंग करते वक्त डर तो नहीं लगा था ना? डर कैसे लगेगा जब ये दोनों मेरे साथ थे? यस माँ। अब बाकी सब बातें बाद में, इसे आराम करने दो। तुम सबने मेरे साथ मिलकर चालाकी की है ना? मुझे फंसाने की कोशिश की है ना? अच्छा नहीं किया तुम सबने, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और तुमने क्या सोचा था? इस पलक के साथ मिलकर मुझे इस घर से बाहर निकलवाने का बंदोबस्त करोगी? एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं इस घर से बाहर निकलने वाली नहीं हूं, नहीं निकलूंगी मैं। चिल्लाओ मत मोहिनी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम तो यही चाहती थी कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, पर तुम कामयाब नहीं हुई, क्योंकि भगवान हमेशा सच्चाई का साथ देता है। इसीलिए उन्होंने मेरा साथ दिया। और देख लो अब तुम्हारा क्या हो रहा है। ये घर तुम्हारा नहीं है। बस, ये घर तुम्हारा नहीं है। चंद्रकांत का तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, उसका तुमसे रिश्ता टूट चुका है। ये बात समझ में नहीं आती तुम्हें? हाँ, इसलिए तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश की। हमने कोई साजिश नहीं की है। हमने इस घर को और हमारी मम्मी जी को बचाने की कोशिश की है, लेकिन तुमने इस घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले पापा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की ताकि वो इस घर से दूर हो जाए, फिर मुझे पागल करने की कोशिश की, पर इससे भी तुम्हारा मकसद पूरा ना हो सका तो तुमने मम्मी जी की जान लेने की कोशिश की ताकि इस घर में तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। इतना सब होने के बाद भी तुम हमसे ये कह रही हो कि हमने तुम्हें फंसाने की कोशिश की। सबके सामने अपना जुर्म कबूल करने के बाद भी ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की है और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। You are under arrest, madam. ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये चंद्रकांत देखो ना, तुम्हारे रहते ये लोग क्या कर रहे हैं? इनको कुछ बोलो प्लीज। दिस इज नॉट फेयर। अरे ठीक है, अगर मुझे जाना है तो मैं जाऊंगी, लेकिन इसको भी साथ लेकर जाऊंगी। ये जो हर एक्टिविटी में हमेशा मेरे साथ रही है। मैं केशवी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं? क्या बकवास कर रही हो तुम? मम्मा ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। Go arrest her. मम, एक मिनट। केशवी, अब जब तुम दिल जा ही रही हो तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मोबाइल मैं ही रख लेती हूँ। चलो। अरे जाइए जाइए, इसे भी ले जाइए। जाओ बच्चा। ये सब तो पलक और दक्ष की वजह से हुआ है, वरना बेटा पता नहीं हम सबका क्या होता। नहीं मम्मी जी, ये घर के सभी लोगों की वजह से हुआ है।
खासकर तक्ष के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। थैंक यू बेटा। क्या सोच रहे हो पलक? तक्ष, वो मम्मी जी इस घर में तो आ गई, लेकिन पापा और मम्मी जी के बीच अभी भी टेंशन चल रही है। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। पलक, मम्मी अभी अभी तो घर आई है और इतना सब कुछ हो गया। सब कुछ नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड गिव मी अ क्यूट स्माइल। इससे मुझे याद आया था कि तुमने मुझे वादा किया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद तुम मेरे साथ हनीमून पर चलो। वादा? मैंने कोई वादा नहीं किया था। अच्छा, पहले वादा किया, अब मुकर रही हो, यानी प्यार से नहीं मानोगी? हाँ, एक बार चंद्रकांत से बात करके तो देख लो। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बेटा बात तो करनी होगी ना। ऐसा कब तक चलेगा? नहीं माँ, मैं बात करने नहीं जाऊंगी। अगर उनको बात करनी है तो वो खुद आएंगे यहाँ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। बेटा अगर तुम नहीं जाती हो तो मैं उसे बुलाकर यहाँ लाऊं? नहीं माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। और माँ, आप तो जानती है इस वक्त हम दोनों का बात करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बेटा नहीं माँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं बैठिए। ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ, तुम्हारे बाबूजी गेस्ट रूम में सो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं बाहर जाके सोऊंगी ना। अरे वाह, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगे। ले सुषमा। सॉरी, मुझे भूख नहीं है। मुझे लगता है पापा जिस तरह से मम्मी जी के साथ बिहेव कर रहे हैं उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। पापा मम्मी जी के साथ बात भी नहीं कर रहे हैं। डोंट वरी पलक, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन दोनों को नॉर्मल होने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा वरना ठीक नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें? मुझे लगता है हम सबको मिलकर ही ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि वो दोनों कम से कम बातें तो करने लगे। दादी, मेरे पास एक प्लान है। चंद्रकांत, बेटा मैं जानती हूं कि इस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है। ऐसा नहीं है कि ये जो कुछ हुआ इससे मैं बहुत खुश हूं और तुम्हें ये बताने आई हूं कि तुम्हारा फैसला कितना गलत था। सच तो ये है बेटा कि आज भी मैं तुम्हें इस तरह गुमसुम बैठे हुए नहीं देख सकती, तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। बस यही वजह थी कि मैं तुम्हें मना कर रही थी कि छोड़ दो इस रिश्ते को। माँ मैं बस बेटा, जो बुरा होना था वो हो चुका। लेकिन माँ, अब तो मैं आपसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, वो मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूं। ये तुम्हारे आंसू पछतावे के हैं, मैं जानती हूं बेटा। तुम्हें याद है बेटा, जब तुम छोटे थे और कोई गलती करते थे तो तुम्हारे बाबूजी तुम्हें सजा देते थे, तब तुम आकर मेरे गले से लग जाते थे और तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक तुम्हारे बाबूजी तुम्हें माफ न करते। बेटा आज
आज तुम बड़े हो चुके हो। नहीं माँ, मैं आपके लिए तो हमेशा ही छोटा रहूंगा। चल बेटा, आज फिर से एक साथ मंदिर चलते हैं। लेकिन हाँ, आज मैं तेरी उंगली पकड़कर चलूंगी। सुषमा, वो फलक, तुम्हें नए कपड़े खरीदने ना, यहाँ पास में एक नया शॉपिंग मॉल खुला है। इट्स वेरी गुड। हम वहां चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। तुम शॉपिंग करो और मैं वीडियो गेम खेलूंगा। ठीक है दक्ष, पहले तुम अपना वॉलेट चेक कर लो, फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास अपना वॉलेट ही ना हो। अरे तुम चलो तो सही। हम लोग आपको घर पे मिलेंगे, ठीक है? सीखो सीखो कुछ अपने पोते से। अब क्या इस उम्र में वीडियो गेम सीखूं? उसकी बात नहीं कर रही हूँ। तो देखा कितना प्यार करता है पलक से, कितनी परवाह करता है। साड़ी दिलवाने ले गया और आपने, याद है आखिरी साड़ी मुझे कब दिलवाई थी? चलो तुम भी एक साड़ी आज ले ही लो और साथ में हम लोग आइसक्रीम भी खाते हैं। हाँ? लेकिन माँ, चलो। अरे भाई चंद्रकांत, तुम और सुषमा घर पे मिलना, हम वहीं आते हैं, ठीक है? तमें पता तो आ गया, लेकिन सुषमा और चंद्रकांत भाई कहाँ हैं? इतने दिनों बाद मिले हैं दोनों। इतनी बातें होगी करने को। अरे सारी बातें घर में तो नहीं हो सकती ना, इसीलिए उन्हें वहां छोड़कर आ गए। एकदम सारू કર્યું તમે। मुझे तो लगता है दोनों एक दूसरे को मना रहे होंगे। ये ना सुषमा भाभी आ गई। चंद्रकांत कहाँ है? वो नहीं आया तुम्हारे साथ? आयुष श्योर तुम्हें अंदर जाना है? ऑफ कोर्स, मैं पापा मम्मी को फिर से एक बार देखना चाहती हूँ, पहले की तरह। दक्ष, तुम जानते नहीं मैं कितनी खुश हूँ। आखिर मम्मी पापा को मिलाने का आइडिया किसका था? तुम ये कहना चाहते हो कि वो प्लान तुम्हारा था? और नहीं तो क्या। शॉपिंग मॉल में चलने की बात किसने की? और वो मंदिर जाने की बात किसने की? ओके फाइन, बट एनीवेज थैंक्स पलक। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, इस घर के लिए जो कुछ भी किया, और एक और बात के लिए। क्या? हनीमून पर चलने के लिए तुम मान गई। दक्ष, तुम भी ना। चलो अंदर चलो। मैं जो कह रही हूँ वो सोच समझ कर कह रही हूँ। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती।